लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल सामने आ गया है। पूरे देश की नजरें इस वक्त इन्हीं आंकड़ों पर है। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुसार देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसे देखकर कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन काफी खुश होगा। ये एग्जिट पोल हिंदी अखबार और वेबसाइट देश बंधु ने कराया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। देशबंधु समाचार के यूट्यूब चैनल डीबी लाइव पर दिखाए गए एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 215 से 245 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि 24 से 48 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की बात कही गई है। अगर राज्यों के अनुमानों पर नजर डालें तो इस एग्जिट पोल में विपक्षी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी जीत मिल सकती है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन 24 से 26 सीटें जीत सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 14 से 16 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र में पिछली बार 41 सीटें जीतने वाले एनडीए के इस बार महज 18 से 20 सीटों पर निपटने का अनुमान है। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के गठबंधन को 28 से 30 सीटें मिलने की बात कही गई है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में पिछले 2 बार से बड़ा रोल निभाने वाले राज्य यूपी में इस बार कमल का फूल मुरझाया दिख रहा है। यहाँ एनडीए को केवल 46 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 32 से 34 सीटें जाने का दावा किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को थोड़े नुकसान के साथ 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 26 से 285 सीटों पर ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत का दावा किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भी कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का अनुमान जताया गया है। केरल की कुल 20 सीटों में से कांग्रेस ने यूडीएफ के खाते में 16 से 18 सीटें, वहीं सत्ताधारी वाम गठबंधन को 2 से 3 सीटें, जबकि बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीटें जाने का दावा किया गया है, जबकि बीजेपी को यहां 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल सामने आ गया है। पूरे देश की नजरें इस वक्त इन्हीं आंकड़ों पर है। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुसार देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसे देखकर कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन काफी खुश होगा। ये एग्जिट पोल हिंदी अखबार और वेबसाइट देश बंधु ने कराया है, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। देशबंधु समाचार के यूट्यूब चैनल डीबी लाइव पर दिखाए गए एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 215 से 245 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि 24 से 48 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की बात कही गई है। अगर राज्यों के अनुमानों पर नजर डालें तो इस एग्जिट पोल में विपक्षी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी जीत मिल सकती है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में इंडिया गठबंधन 24 से 26 सीटें जीत सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 14 से 16 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं महाराष्ट्र में पिछली बार 41 सीटें जीतने वाले एनडीए के इस बार महज 18 से 20 सीटों पर निपटने का अनुमान है। वहीं उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के गठबंधन को 28 से 30 सीटें मिलने की बात कही गई है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने में पिछले 2 बार से बड़ा रोल निभाने वाले राज्य यूपी में इस बार कमल का फूल मुरझाया दिख रहा है।
यहाँ एनडीए को केवल 46 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 32 से 34 सीटें जाने का दावा किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को थोड़े नुकसान के साथ 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 26 से 285 सीटों पर ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत का दावा किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भी कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का अनुमान जताया गया है। केरल की कुल 20 सीटों में से कांग्रेस ने यूडीएफ के खाते में 16 से 18 सीटें, वहीं सत्ताधारी वाम गठबंधन को 2 से 3 सीटें, जबकि बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में 18 से 20 सीटें जाने का दावा किया गया है, जबकि बीजेपी को यहां 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।